नमस्कार साथियों, आज की क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। पिछली क्लास में हमने 60 प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम उससे आगे वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? आपके पास ऑप्शंस में है आत्माराम, नरहरिदास, नाभादास या रामदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम क्या था? बिल्कुल सही, माता का नाम क्या था? हुलसी। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला प्रश्न है, महादेवी जी की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? आपके पास ऑप्शंस में है अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, पथ के साथी या स्मृति की रेखाएं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया है कि महादेवी वर्मा जी की वह कौन सी रचना है जिसमें जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित रचना की गई है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। वह संस्मरण कौन सा है? मेरा परिवार। इसमें जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित कहानियां लिखी गई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये चारों रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा की। हमारा अगला प्रश्न है, गद्य पद्य में मिश्रित चंपू काव्य है। आपको बताना है कि गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है वरुण रत्नाकर, राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या स्थूलीभद्र रास। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए इनमें से गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य कौन सा है और उसके रचनाकार कौन है, उनका नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, राउलवेल रचना जो है वो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसके रचनाकार कौन है? किसकी रचना है ये? रोड़ा कवि की। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? ज्योतिरिश्वर ठाकुर जी की। ठीक है, किसकी है? ज्योतिरिश्वर ठाकुर जी की रचना है ये। और फिर है आपके पास उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है? दामोदर पंडित जी की। किसकी है? दामोदर पंडित जी की रचना है ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और स्थूलीभद्र रास, स्थूलीभद्र रास है आपकी जिन धर्म सूरी की। जिन धर्म सूरी जी की रचना है स्थूलीभद्र रास। ठीक है, हमारा प्रश्न था कि गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य कौन सा है, तो वो है आपका राउलवेल। किसकी रचना है? रोड़ा कवि की। वर्ण रत्नाकर है ज्योतिरिश्वर ठाकुर की रचना। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित की रचना है और स्थूलीभद्र जिन धर्म सूरी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध संग्रह का नाम है। आपको बताना है कि इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है। आपके पास ऑप्शंस में है चिंतामणि, विचार और वितर्क, कुटज, आस्था और सौंदर्य। तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संग्रह का नाम है। आपका प्रश्न यहीं खत्म नहीं होता है। अब आपने मुझे ये बताना है कि विचार और वितर्क के रचनाकार कौन है। बताइए, विचार और वितर्क किसकी रचना है? बिल्कुल सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, और फिर है आपके पास कुटज। कुटज के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, कुटज भी आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। आस्था और सौंदर्य, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, आस्था और सौंदर्य किसकी रचना है? रामविलास शर्मा जी की। ठीक है, किसकी है? रामविलास शर्मा की। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा जी का निबंध है। हमारा अगला प्रश्न है,
गुण सिंधु भारतेंदु जी के किस नाटक का पात्र है? आपके पास ऑप्शंस में है नील देवी, भारत जननी, भारत दुर्दशा या विद्या सुंदर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये चारों नाटक किसके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। आपको बताना है कि गुण सिंधु भारतेंदु जी के किस नाटक का पात्र है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। गुण सिंधु विद्या सुंदर नाटक का पात्र है और विद्या सुंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का 1868 ईस्वी का नाटक है। ठीक है। और नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का 1881 ईस्वी का नाटक है। भारत जननी 1877 ईस्वी का है। ठीक है। और भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी का है। क्योंकि कई बार परीक्षा में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक जो है वो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपने इनकी जो प्रकाशन वर्ष है वो भी आपने याद करने हैं। ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, गुण सिंधु विद्या सुंदर नाटक का पात्र है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है? आपके पास ऑप्शंस में है कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, सगुण भक्ति या निर्गुण भक्ति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया है कि प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, निर्गुण भक्ति धारा से। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, आप जानते हैं कि भक्ति काल को जो है वो 2 धाराओं में बांटा गया था, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। हमारे से प्रश्न पूछा गया था कि प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा जो है वो किससे संबंधित है? तो वो है आपके निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित। हमारा अगला प्रश्न है, कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शंस में हैं गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जालंधरनाथ या विद्यापति। तो इसका सही उत्तर होगा, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी रचना है ये? मत्स्येंद्रनाथ जी की। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, हरी घास पर क्षण भर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सॉरी बताइए इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती जी की नहीं है, और साथ में आपने फिर ये बताना है कि यह रचना किसकी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। हरी घास पर क्षण भर ये धर्मवीर भारती जी की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? बताइए हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? बिल्कुल सही, अज्ञे जी की रचना है ये। ठीक है। बाकी ये तीनों रचनाएं अंधा युग, कनुप्रिया और ठंडा लोहा धर्मवीर भारती जी की रचनाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है भट्टलोलट, क्षेमेंद्र, शंकुक या भामह। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक भट्टलोलट हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्पत्तिवाद का आधार है। आपके पास ऑप्शंस में है सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन या शिव दर्शन। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए उत्पत्तिवाद का आधार क्या है? अभी हमने पढ़ा कि उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भट्टलोलट। अब आपको बताना है कि उत्पत्तिवाद का आधार है क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, मीमांसा दर्शन। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है वो वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, आंगन के वंदनवार संस्मरण किसका है?
आपके पास ऑप्शंस में हैं रामदास मिश्र, अजित कुमार, डॉक्टर विवेक राय या कृष्णा सोबती। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, आंगन के वंदनवार, जो कि संस्मरण विधा की रचना है, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। आंगन के वंदनवार डॉक्टर विवेकी राय जी का संस्मरण है 2003 का। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हृदय की परख उपन्यास किसका है? आपके पास ऑप्शंस में है डॉक्टर देवराज, राहुल सांकृत्यायन, रामनरेश त्रिपाठी या चतुरसेन शास्त्री। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, हृदय की परख, जो कि उपन्यास विधा की रचना है, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। हृदय की परख चतुरसेन शास्त्री जी का उपन्यास है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से निर्मल वर्मा की कहानी कौन सी है? आपके पास ऑप्शंस में है जहां लक्ष्मी कैद है, इन्हें भी इंतजार है, परिंदे या कर्मनाशा की हार। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, इनमें से निर्मल वर्मा जी की कहानी कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। परिंदे निर्मल वर्मा जी की कहानी है 1960 ईस्वी की। आपका प्रश्न यहीं खत्म नहीं होता है। अब आपने मुझे ये बताना है कि जहां लक्ष्मी कैद है, इसके रचयिता कौन है, किसकी रचना है ये? जहां लक्ष्मी कैद है, बिल्कुल सही, राजेंद्र यादव जी की। ठीक है, किसकी रचना है ये? राजेंद्र यादव जी की रचना है ये 1957 ईस्वी की। चलिए अब बताइए, इन्हें भी इंतजार है, इसके रचनाकार कौन है? इन्हें भी इंतजार है, बिल्कुल सही, शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है। किसकी है? शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है ये। इन्हें भी इंतजार है और यह रचना इनकी 1961 ईस्वी की है। अब है आपके पास कर्मनाशा की हार, इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है 1958 ईस्वी की। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। हमारे से पूछा गया था कि निम्न में से निर्मल वर्मा जी की कहानी कौन सी है? वो है आपकी परिंदे 1960 ईस्वी की। जहां लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव जी की है 1957 की। इन्हें भी इंतजार है, शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है 1961 की। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है 1958 की। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक व हाइप नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और वीडियो को हाइप भी कर दीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। हमारा अगला प्रश्न है, कोठारी की बात के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शंस में है उपेंद्र नाथ अश्क, अज्ञे, ईला चंद्र जोशी या यशपाल। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, कोठरी की बात के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। यह अज्ञे जी की रचना है 1945 ईस्वी की, कोठरी की बात। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, रेखाएं बोल उठी किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है उपन्यास, रेखा चित्र, आत्मकथा या यात्रा वृत्तांत। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, रेखाएं बोल उठी किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है, उनका नाम भी बताना है आपको। तो बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र विधा की रचना है और किसकी रचना है ये? देवेंद्र सत्यार्थी जी की। ठीक है, और यह एक रेखा चित्र है इनका 1949 ईस्वी का।
तो साथियों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। और जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।